जय हिंद बच्चों। चलिए आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपके वीवीआई क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में। ये आपका वीडियो बहुत देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए बहुत ही खास खास प्रश्न लेकर आए हैं। इससे आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए। कुछ ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये आपके जो है 100% आपका लड़ सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है, गौर से देखिए। ये रहा पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई आपको बताना है। ठीक है, आप बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, वो क्या हो जाएगा 1997। क्या हो जाएगा 1997 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1997 हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत में मानव अधिकार सूचना अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में जो है मानव अधिकार सूचना अधिनियम जो पारित हुआ वो कब हुआ, वो 1993 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार संपन्न है, बिहार जो है किसके कारण संपन्न है, तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीणा कांग्रेस कब हुआ। वीणा कांग्रेस जो है वो कब हुआ आपको बताना है। वीणा कांग्रेस कब हुआ, तो वीणा कांग्रेस जो हुआ था वो कब हुआ था आपका 1815 को हुआ था। कब हुआ था 1815 को हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। फ्रैंकफर्ट की जो संधि के हस्ताक्षर हुआ था वो कब हुआ था, वो 1871 में हुआ था। कब हुआ था 1871। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कार्ल मार्क्स जो है जो उसका जो जन्म हुआ था वो किस जगह पे हुआ था, यानी किस देश में हुआ था आपको बताना है। तो वो जो जगह था वो जर्मनी था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। दास कैपिटल का प्रकाशक किस वर्ष हुआ, यानी दास कैपिटल नामक का जो ये है किताब है, उसका जो प्रकाशक हुआ था मतलब प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था आपको बताना है ना। वो किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। तो याद रखिए बच्चों 1867 में हुआ था। कब, 1867 में हुआ था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष। आप लोग देखे होंगे हर 5 वर्ष में मुखिया चेंज होते हैं, वार्ड मेंबर चेंज होते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो जनता दल यूनाइटेड जो दल का पार्टी का जो है उसका जो गठन हुआ था 1999 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, है ना। किसके नेतृत्व में आपको बताना है, किसके नेतृत्व में जो है जो इसका 1977 में जो जनता पार्टी का सरकार का जो गठन हुआ था उसका जो नेता थे वो कौन थे, तो वो याद रखिएगा मेरा रजी देसाई, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, यानी 17वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो किस वर्ष हुआ था आपको याद रखना है। वो क्या हो जाएगा आपका 1919 में हुआ था। कब, सॉरी 2019 को हुआ था। कब हुआ था 2019 को। अब जो हो जाएगा आपका क्या 18वीं लोकसभा चुनाव यानी 2023 में 24 में आपका होगा। निम्न में से कौन रबी फसल है, याद रखिए निम्न में से कौन सा रबी फसल है, तो रबी फसल के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, गेहूं आ जाएंगे। अगर खरीफ फसल के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, धान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रबी फसल है। चलिए देखते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। याद रखिएगा बच्चों 1907 में हुआ। कब, 1907 में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, याद रखिए बिहार का जो है सबसे बड़ा नगर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना। चलिए देखते हैं कुशलेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। ये जो है कुशलेश्वर जो है स्थान जो है किस जिला में स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा क्या आपका दरभंगा में स्थित है। कहाँ पे, दरभंगा में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, बताइए वाष्प चलित जो रेल है उसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापना हुई। मुंबई में जो है प्रथम जो है सूती वस्त्र की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 1854। क्या हो जाएगा 1854। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। बोल सेविक क्रांति कब हुई। बोल सेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बोल सेविक नवंबर 1917 को, है ना। क्या हो जाएगा, बोल सेविक क्रांति कब हुआ था, नवंबर 1917 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, धर्म सुधारक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशी राम थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यहां पे हो जाए आपका लोकतंत्र, क्या आपका लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? मतलब लोकतंत्र की जो उपलब्धि में है सबसे अधिक जो सहायक होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो विकास होता है, क्या होता है आपका, विकास होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल जो कानून लागू होता है वो किस पे होता है? सांसदों एवं विधायकों पर होता है। किस पर? सांसदों और विधायकों पर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो याद रखिए कौन, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बिहार, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला प्रश्न ये हो जाएगा क्या, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। तो ये जो अवस्थित है आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। रेल वर्कशॉप, जो रेल वर्कशॉप स्थित है, बताइए रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है आपको याद रखना है। ये क्या हो जाएगा आपका, धनबाद में, सॉरी ये जमालपुर में। कहाँ पे हो जाएगा आपका, जमालपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, बताइए कहाँ पे उपलब्ध है। तो याद रखिएगा दिल्ली में है। कहाँ पे, दिल्ली में। हाँ कुछ दिनों के बाद आपका पटना में भी उपलब्ध हो जाएंगे, है ना, लेकिन अभी विस्तार मतलब उसका काम चल रहा है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना यहाँ आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? जो मानव जनित आपदा नहीं है, उठो याद रखिएगा, मानव जनित जो आपदा नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका, सुनामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुनामी, क्योंकि ये आतंकवाद भी मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगा मानव जनित है ना। चलिए देखते हैं, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय जो है लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो यहाँ याद रखिए उच्च भूमि पर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, कोसी नदी। क्या हो जाएगा, कोसी नदी। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी आपको याद रखना है। ये कितना हो जाएगा आपका, 10.86%। कितना, 10.86%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? याद रखिएगा यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, चंडीगढ़ हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अगर एक बार आप वीडियो देख के जाते हैं तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं इसमें से 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? याद रखिए बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था 1971 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पटना नगर का निगम का प्रधान को क्या कहा जाता है? याद रखिए जो आपका पटना निगम का जो प्रधान को वो महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई? विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो 1929 में आरंभ हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये रहा आपका लगभग कुछ प्रश्न। ये बताइएगा इसमें से आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाए, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। और पहली बार अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अगला वीडियो, अगला पार्ट लेकर आपके बीच आ रहे हैं। जय हिंद।